नमस्कार साथियों, दमदार क्लास में आपका फिर से स्वागत है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी सेकेंड ईयर की निम्मी की पीडीएफ की जो क्वेश्चंस अपन कंप्लीट कर रहे हैं वह पूरी सीरीज का आज की क्लास 20 नंबर की है, जो कि आपको पूरा कंप्लीटली पूरा देखना है। चैप्टर रहेगा एसी डीसी मोटर ड्राइवर, यानी कि जो ये ड्राइव्स जो होते हैं ना, एसी और डीसी मोटर्स को कंट्रोल करने के लिए होते हैं, जिनके बारे में उनके क्वेश्चनों को अपन आज पढ़ेंगे। तो सारे क्वेश्चंस निम्न की पीडीएफ की क्वेश्चंस हैं, जिनको हर एक क्वेश्चंस को आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। तो इन क्वेश्चनों को एक को भी आपको नहीं छोड़ना है, हर एक क्वेश्चंस को याद कर लेना है। ठीक है, कितने क्वेश्चंस आपको याद होते हैं या कितने क्वेश्चंस आपको पहले से याद है, सारे के सारे कमेंट करना। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, क्योंकि हर एक अपडेट हम आपको देने की कोशिश करते हैं। कोई भी सूचना आती है वह हम आपको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि कोई भी हम वीडियो यूट्यूब पर डालते हैं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। ठीक है, आज का जो मोटिवेशनल रहेगा वह रहेगा, अगर आपको हारने से डर लगता है, अगर आपको हारने से डर लगता है तो जीत की उम्मीद कभी मत करना। ठीक है, तो जीत की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपको किससे डर लग रहा है कि हार से डर लग रहा है, देखिए हार और जीत जिंदगी में चलती रहती है। ठीक है, तो दोनों पहलू हमेशा रहते हैं, जीत भी होती है तो कहीं पर हार भी होती है। तो हार ज़्यादा होती है, जीत कम होती है, इसलिए हार से डरना नहीं है। अगर अपन हार से डर गए तो फिर जीत की तो उम्मीद अपन को बिल्कुल भी नहीं करनी है। चलिए आ जाइए आप आज के पहले क्वेश्चंस पर, जो कि 107 नंबर का रहेगा। इससे पहले वाले तमाम क्वेश्चनों को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां पर आप क्लिक करके तमाम 1 से लेकर 19 तक के वीडियो को देख सकते हैं, और देखना भी होगा और देखना भी चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से ही बनेगा, इसलिए आपको तमाम वीडियो ज़रूर देख लेने हैं। ठीक है, क्वेश्चन से आज का जो कि फर्स्ट क्वेश्चन, एसी और डीसी मोटर्स में गति नियंत्रण के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली बहुत कम बिजली की खपत करती है। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है यह समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि एसी मोटरें होती हैं और डीसी मोटरें होती हैं, जिनमें गति को कंट्रोल करने के लिए जिस नियंत्रण प्रणाली का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है जो कि बहुत कम बिजली की खपत करती है, यानी कि बिजली की खपत बहुत कम करती हैं। तो वह होता है ड्राइव कंट्रोलर। ठीक है, क्या होता है? ड्राइव नियंत्रण कहते हैं उसको। क्या कहते हैं अपन? ड्राइव कंट्रोलर कहते हैं। क्षेत्र नियंत्रण यानी कि फील्ड कंट्रोल, वोल्टेज नियंत्रण और आर्मेचर नियंत्रण, ये सभी की सभी वोल्टेज की ज़्यादा खपत करती हैं। इनमें बिजली का बिल ज़्यादा आता है, इसलिए आपको याद रखना है जो कि कौन सा आंसर, बी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि क्वेश्चन है ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है। ये ऑपरेशन आप वो मत समझना डॉक्टर वाला, ये ऑपरेशन वह होता है जब मोटर चलती है। ये लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है, हटके ध्यान रखना। ऑपरेशन के मोड यानी कि जब मोटर चलती है, मोटरें जब वर्क करती हैं के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है। तो उस टाइम पर किस ड्राइव को कंट्रोल पैनल को वर्गीकृत किया गया है, तो वह है निरंतर ड्यूटी ड्राइव। तो यह जो जब मोटर चलती रहती है तब निरंतर ड्यूटी ड्राइव कार्य करता है। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन आपका कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 109 नंबर, जो कि डीसी ड्राइव में विशेषताएं वक्र का नाम क्या है। यहाँ पर ये जो वक्र दिया है, जो डायग्राम दिया है, जो यहाँ पर चित्र दिया गया है, यह विशेषताएं वक्र का नाम क्या है, इसका नाम पूछा गया है। ध्यान से देखना, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें खींची हुई हैं, और यहाँ से इस तरीके से ये डायग्राम है, जो कि इस डायग्राम का नाम आपसे पूछा है। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा गति बनाम बलागुण विशेषताएं। यानी कि देखिए यहाँ पर जो है ना, मैं आपको बता दूं कि एक तरफ तो गति रहेगी, क्या रहेगी? एक तरफ तो गति की संख्या लिखी होगी, एक तरफ टॉर्क की संख्या लिखी होगी। बलागुण को क्या कहेंगे अपन?
टॉर्क कहेंगे। तो एक तरफ टॉर्क और एक तरफ स्पीड, दोनों का यहाँ पर ये ग्राफ बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, एसी ड्राइव के ब्लॉक आरेख में एक्स के रूप में चिन्हित घटक का नाम क्या है। तो इस घटक का नाम पूछा है। ठीक है, इस घटक का नाम पूछा है, इस घटक का नाम क्या है। यहाँ पर देखिए एसी सप्लाई आ रही है, एसी सप्लाई आने के बाद यहाँ से ये रेक्टिफायर लगा हुआ है, इसको क्या कहोगे आप, रेक्टिफायर कहेंगे। तो रेक्टिफायर एसी को किस में बदलेगा, डीसी में बदलेगा। डीसी में बदलने के बाद यहाँ पर क्या है ये, तो यह क्या है, तो यहाँ पर यह भी क्या है, डीसी को एसी में बदलने वाला। यह डीसी को एसी में बदलने वाला है, ये किसको किस में बदलेगा, डीसी को एसी में बदलेगा, यह एसी को डीसी में बदलेगा। कौन, तो ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर एसी सप्लाई आई, ये इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर होता है पूरा, इसको क्या कहेंगे अपन, इन्वर्टर। जो आपके घरों में इन्वर्टर लगा होता है ना, उस तरीके का है। तो देखना, जो एसी सप्लाई आ रही है उसको डीसी में बदल रहा है, डीसी के बाद इस बॉक्स में जा रहा है, ये होता है डीसी बस। क्या होता है, डीसी बस होता है। क्या होता है, डीसी बस होता है। ये क्या होता है, डीसी बस होता है। अब ये कैसे वर्क करेगा, देखिए, जैसे कि यहाँ पर डीसी आई, वो डीसी इस डीसी बस के अंदर जाएगी, फिर इस डीसी बस क्या करेगा, उसको कंट्रोल कर फिर यहाँ पर जो ये नियंत्रण लगा हुआ है, ये एसी, ये डीसी को वापस से एसी में कर यहाँ पर मोटर को क्या देगा, एसी सप्लाई देगा। तो यहाँ पर जो मोटर लगी है वो एसी मोटर लगी हुई है। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर डीसी बस जो है ना कंट्रोलर होता है, तो ये डीसी में धारा को कंट्रोल करता है। एसी दे रहे हैं, मोटर एसी चलानी है, लेकिन पहले डीसी बस में भेजने के लिए उसको डीसी चाहिए, तो यहाँ पर रेक्टिफायर लगा हुआ है जो डीसी में बदलेगा, फिर उस डीसी को वापस से एसी में कर मोटर को दिया जाएगा। तो ये जो बॉक्स है ये क्या है, डीसी बस है। ठीक है, और ऑप्शन में दिया है जो कि क्या क्या दिए हैं इनको भी देख लीजिए आप। तो यहाँ पर देखिए ये दिष्टकारी, जो कि क्या होता है, दिष्टकारी एसी को डीसी में बदलता है। तो यहाँ पर ये जो लगा हुआ है यह क्या है, रेक्टिफायर है। ठीक है, डीसी बस मैंने आपको बता ही दिया, ये डीसी बस है। इन्वर्टर क्या है, तो यहाँ पर ये जो लगा हुआ है इन्वर्टर है, जो कि डीसी को एसी में बदलता है। एसी मोटर, तो यहाँ पर ये जो है वह क्या है, एसी मोटर है। तो सभी के बारे में मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है। क्वेश्चन से अपना अगला 111 नंबर, इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है। इलेक्ट्रिक ड्राइव के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, इलेक्ट्रिक ड्राइव आखिर क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक ड्राइव जो होता है ना, वह क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक ड्राइव जो होता है वह क्या होता है, वह मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण होता है। क्या होता है, मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण होता है, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चंस को ध्यान पूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन से डीसी ड्राइव में बीओपी का पूर्ण रूप क्या है। बीओपी का पूर्ण रूप आपसे पूछा है, तो ये बेसिक ऑपरेशनल पैनल होता है। ठीक है, बेसिक ऑपरेशनल पैनल इसको कहते हैं। ये फुल फॉर्म आप जरूर याद रखना, यह जरूर पूछी जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि है डायनामिक्स और ट्रांजिएंट्स के अनुसार ड्राइव का वर्गीकरण कौन सा है। तो ड्राइव का वर्गीकरण बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका जो वर्गीकरण है ना, वह है आपका डी ऑप्शन में दिया गया आंसर, जो कि परिवर्तनीय स्थिति नियंत्रण ड्राइव कहते हैं। क्या कहते हैं, परिवर्तनीय स्थिति नियंत्रण ड्राइव इसको कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, जो कि ड्राइव सर्किट में पावर कंट्रोलर क्या कार्य हैं। पावर कंट्रोलर क्या कार्य हैं, तो ये पावर कंट्रोलर जो कार्य है वह है आपका, यह मोटर की ओवरलोडिंग स्थिति का पता लगाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जो कि किसी ड्राइव में VF अनुपात स्थिर रखना क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पर स्थिर रखना क्यों आवश्यक है, VF अनुपात को स्थिर रखना क्यों आवश्यक है। तो इसको स्थिर रखने का जो कारण है वह है गति पर रेटेड बल गुण बने। सभी गति पर रेटेड बल गुण, यानी कि देखिए कोई सी भी गति हो, टॉर्क समान होना चाहिए। ठीक है, टॉर्क क्या हो, ताकत क्या हो, एक जैसी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में किस पावर मॉड्यूलेटर का उपयोग किया जाता है। तो किस पावर मॉड्यूलेटर का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए साइक्लो कन्वर्टर्स का प्रयोग किया जाता है। साइक्लो
कन्वर्टर्स का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं जो कि है ड्राइव सिस्टम में किस प्रकार की संवेदन इकाई कार्यरत है। तो किस प्रकार की संवेदन इकाई कार्यरत है, तो गति संवेदन, क्या कहेंगे इसको, गति संवेदन अपन कहेंगे। अगला क्वेश्चन जो कि है उद्योगों में किस प्रकार की उद्योगों में किस प्रकार की मशीन मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के साथ प्रदान की जाती हैं। उद्योगों में किस प्रकार की मशीन मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ प्रदान की जाती हैं, तो वह होती है घुमाने वाली मशीन। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, एडी करंट ड्राइव के लिए किस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है। एडी करंट होता है भंवर धारा, ठीक है, भंवर धारा इसको कहते हैं। तो भंवर धारा ड्राइव के लिए किस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो स्लीप कंट्रोलर होता है। ठीक है, स्लीप कंट्रोलर उसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि है डीसी ड्राइव के नियंत्रण पट में जीओजी कुंजी का उद्देश्य क्या है। जीओजी कुंजी का यहाँ पर उद्देश्य आपसे पूछा है। तो जीओजी कुंजी का जो उद्देश्य होता है वह इंचिंग ऑपरेशन होता है। ठीक है, इंचिंग ऑपरेशन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। क्वेश्चन से 121 नंबर जो कि है डीसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल पर एलसीडी का उद्देश्य क्या है। तो डीसी ड्राइव जो होते हैं उनमें जो ऑपरेटर पैनल होता है उस पर एलसीडी लगी हुई होती हैं। उस एलसीडी को लगाने का उद्देश्य यहाँ पर आपसे पूछा है, तो पैरामीटर की निगरानी करने के लिए लगा होता है। ठीक है, पैरामीटर की निगरानी करने के लिए क्या लगाते हैं, उस पर डिस्प्ले लगाते हैं, जिससे अपन उस पर देख सकें कि क्या प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखना, डीसी ड्राइव में निम्न स्तर के सिग्नल सर्किट को जोड़ने के लिए परिरक्षित केबल का उपयोग करने का क्या कारण है। तो परिरक्षित केबल का कारण जो उपयोग करने का जो कारण है वह है विद्युत हस्तक्षेप को समाप्त करता है। ये केबल क्या करती है, विद्युत हस्तक्षेप को समाप्त करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं जो कि क्वेश्चन है आपका एसी ड्राइव में एसी मोटर की गति को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है। एसी ड्राइव जो होते हैं उनमें एसी मोटर की गति को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है। तो एसी ड्राइव में जो गति को नियंत्रित करता है वह होता है माइक्रो प्रोसेसर आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। माइक्रो प्रोसेसर आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो कि गति को नियंत्रित करता है। तो यहाँ थे अपने 20 जो भी क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन वो अपन ने आज किए हैं। ठीक है, अगले वीडियो में फिर अपन हाजिर होंगे जिसमें यही चैप्टर के और आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।